अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम हसनैन अरशद है और आई एम गोइंग टू बी योर फैसिलिटेटर विद रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन फॉर क्रिमिनोलॉजी फॉर सीएसएस एग्जामिनेशन। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन गाइडलाइंस पे होगा। क्रिमिनोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए, इसके बारे में क्या मिसकंसेप्शंस हैं, मैंने ये सब्जेक्ट क्यों रखा, और मुझे क्यों पसंद है, व्हाई वुड आई लाइक टू टीच। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट in great bit of detail. So let's move on. So first of all, we'll go with the WH analysis. So first of all, what comes to our mind when we think of this subject? So criminology. तो वैसे ही there is so much crime around us, तो हमें लगता है कि crime बिल्कुल एक बुरी चीज़ है, लेकिन criminals कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, उनके जीन्स में कुछ होता है या उनके मिजाज में कुछ होता है, उनके इकोनॉमिक स्टेटस का क्या ताल्लुक है। और बस क्रिमिनल को देख लिया है तो उसको हमें बस अब उसको कैसे हमें सजा देनी है, उसको ख़त्म कर देना है, जड़ से मिटा देना है। सीआईडी में क्या होता है, दया दरवाज़ा तोड़ दो, हर चीज़ कैसे फॉरेंसिक्स से पता चल जाती है। सो इज इट दैट एक्साइटिंग ऑल द टाइम? अनफॉर्चुनेटली द लाइफ ऑफ क्राइम एंड crime control is not always fun and excitement. It is sometimes serious business. So we are going to talk about that serious business too. और थोड़ा बहुत लाजमी बात है कि हम ये भी पढ़ेंगे कि क्या टूल्स हेल्प करते हैं क्रिमिनल्स को पकड़ने में, उनकी प्रोसिक्यूशन में, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में। मगर सिर्फ एक्स फाइल्स और सीआईडी और क्राइम स्टोरीज और यही सब कुछ नहीं है। इसके अंदर काफ़ी सारी थेरीज भी हैं, सोशल एनालिसिस भी है, सीरियस टॉकिंग भी है, इसके साथ साथ टाइप्स ऑफ क्राइम है, हमारे मिसकंसेप्शंस अबाउट क्राइम क्या है, what is the reality and what is the empirical evidence and how do sociologists and social scientists approach crime। इन तमाम चीज़ों को हम ज़रूर देखना चाहेंगे। So what comes to our mind when we think about it? It's important for most of us. Even when I was preparing for this subject, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा होता था, because criminology was the only subject that I might not have taken with full zeal. All other optionals that I had picked, I was very clear about the fact कि मैंने इनको रखना है। बल्कि मुझे लगता था कि मेरे सीएसएस करने की एक मोटिवेशन ये थी कि मुझे वो सब्जेक्ट्स पढ़ने थे, बिकॉज अदरवाइज आई वाज एन इंजीनियर, कॉर्पोरेट स्लेव वर्किंग डेज इन डेज आउट, और मुझे अपनी थोड़ी बहुत तफरी के लिए, अपने लेजर टाइम के लिए उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में इंटरेस्ट था। सो आई क्रिमिनोलॉजी वाज वन सब्जेक्ट जिसको मैंने फॉर माय स्कोर्स और फॉर माय चॉइस कंपल्शन रखा, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैड पिक्ड दैट सब्जेक्ट। इट broadened my horizon of understanding. So we'll try doing my part in convincing few about it being a good subject or it worth being delving into. सो जो कुछ हमारा क्राइम के बारे में सोच है वो कितना पार्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी, आई थिंक वो कुछ पार्ट ऑफ क्रिमिनोलॉजी ज़रूर है, मगर मे बी 20% है या 25% है, लेकिन उसके अलावा क्रिमिनोलॉजी है तो वो हम देखेंगे। तो क्रिमिनोलॉजी में कॉजेज ऑफ क्राइम है, टाइप्स ऑफ क्राइम। अब आप सोच सकते हैं भाई टाइप्स ऑफ क्राइम मतलब क्राइम इज क्राइम, अब उसकी टाइप्स क्या हो सकती है? तो बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं, उसकी क्लासिफिकेशन हो सकती हैं, एंड देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट intuitive for us to classify crime into various categories. How crime is committed, कैसे सरंजाम दिया जाता है, क्यों सरंजाम दिया जाता है, और अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं कि क्राइम को कर्ब कैसे किया जाएगा, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, उसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए, प्रिएम्प्टिवली हम क्राइम को रोकें। बिकॉज अल्टीमेटली तो सोसाइटी की जो डिज़ायर है वो ये है कि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए। प्रिवेंटिव और प्रिएम्प्टिव मेजर्स होने चाहिए। रिएक्टिव रिडक्शन इज वन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट अल्टीमेटली रिडक्शन शुड लीड टू प्रिवेंशन। और उसमें एक बहुत अहम चीज़ है कि लेजिस्लेशन किस तरह से की जाए सोसाइटी के अंदर क्राइम को रोकने के लिए, स्टेट का क्या रोल है। और लाजमी बात है वही लेजिस्लेशन अप्रोप्रिएट हो सकती है, वही लेजिस्लेशन इफेक्टिव हो सकती है इफ इट इज़ ग्राउंडेड टू रियलिटी। तो क्राइम के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, इसके रीजंस के बारे में, इसके परपैट्रेटर्स और क्रिमिनल्स के बारे में। तो until and unless those misconceptions are addressed and the real reasons and the causes of crime are addressed, तो एक इफेक्टिव क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो लेजिस्लेशन बहुत जरूरी है। देन ऑफ कोर्स व्हाट आर नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हु करंटली एग्जिस्ट दे आर डूइंग। So it's also important कि वो क्राइम को कैसे एड्रेस कर रहे हैं, what are the good practices around the world, what is the good work our organizations doing, all of it is important. So what did I do, that everywhere where there was word crime, I just highlighted it with a red color so that we know कि it's all about crime, or sometimes it's going to be a
bit bland and drab theorizing, लेकिन इसके बावजूद I promise you that I'll try to make it as much interesting as I can, and I also promise you that it's not going to be a boring expedition. Inshallah, we are going to like it. So moving forward, अब हम आते हैं why पे. So what and now why? सब्जेक्ट ग्रुपिंग में ये सब्जेक्ट जनरली किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, लॉ के सब्जेक्ट्स के साथ. सो एज आई हैड टोल्ड यू दैट आई एम एन engineer and I was a corporate slave working my day in day out, minting quite some money, and then I was afraid of picking up subjects which were related to law because I used to think कि जी ये तो थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं और मुझे कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सिंपल लॉ और इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस आती है. मैंने तो कभी ये सब्जेक्ट्स पढ़े भी नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो साइंस वाला आदमी हूँ, साइंस की थोड़ी चीज़ें पढ़ ली, इंजीनियरिंग पढ़ ली, तो और ना इंटरेस्ट है भाई लॉ में, वरना हम ले भी लेते ये सब्जेक्ट को. दूसरी चीज़ थी कि एक डिसएडवांटेज था कि आई डिड नॉट हैव अ रीजनल लैंग्वेज दैट आई वाज प्रोफिशिएंट इन, तो उसकी वजह से वो वाली कैटेगरी भी थोड़ी सी स्किप हो गई. तो देन आई चोज थ्रू माय कैलकुलेशंस दिस सब्जेक्ट एंड इट प्रूव टू बी क्वाइट अ गुड डिसीजन. वाई का अगला जो जवाब है, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट ग्रुपिंग से तो बता दिया कि ग्रुपिंग के लिहाज से लॉ वाले ग्रुप में आता है, और मर्केंटाइल लॉ और ये वाले सब्जेक्ट्स इफ somebody is a bit intimidated कि जी ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, या कुछ लॉ के सब्जेक्ट्स थोड़े से लो स्कोरिंग भी हो रहे थे लेटली, जैसे इंटरनेशनल लॉ, तो उस लिहाज से क्रिमिनोलॉजी डिपेंडेबल सब्जेक्ट है, आप उसे रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा अगर आप संजीदा लें तो आप बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकते हैं. Unfortunately, few students had taken the subject very lightly, and the examiners had gotten the idea of it, and then they made sure that the subject is not taken that lightly. So we'll venture that we give due importance to this subject while also taking an advantage of it being a simple subject. तो अगर ये सादा सब्जेक्ट है, अगर इसका बहुत पहाड़ जैसा कोर्स नहीं है, तो उससे फायदा भी लें, बट एट द सेम टाइम उसको बिल्कुल ही डिसरिगार्ड ना कर दें, इतने डिमिनेटिव ना हो जाएं कि उस सब्जेक्ट को बेचारे को इंपॉर्टेंस ही ना दें. सो result that came in 2020, it spoke volumes about the examiners disappointment about people attempting this subject. इंटररिलेटेड फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो जिससे ये इंटररिलेटेड, तो आपको हेल्प भी कर सकते हैं. जनरली सीएसएस में जब लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो ये देख रहे होते हैं कि हमारी सब्जेक्ट के अंदर इंटरसेक्शनल एरियाज कितने हैं, कॉमन एरिया कौन सा है. तो इस सब्जेक्ट में एक खास बात ये कि इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी है. सोशियोलॉजी से तो बहुत कुछ इंस्पिरेशन इस सब्जेक्ट ने गार्नर की है, इसके साथ साथ साइकोलॉजी का बहुत अमल दखल है बिकॉज क्रिमिनल बिहेवियर को हम पढ़ रहे होते हैं. थोड़ा बहुत बायोलॉजी भी है, इकोलॉजी भी है कि एनवायरमेंट, बिकॉज एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है इकोलॉजिकल स्कूल, जो क्राइम को भी देखकर बाकी सोशल फिनोमिनन को भी देखता है, फिनोमिनन को भी देखता है, एंड दिस सब्जेक्ट इज आल्सो बीइंग इम्पैक्टेड बाय इकोलॉजी. इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हो सकते हैं? Yes, some part of it is also international relations and current affairs. So few topics that we are going to cover, they are also relevant with regards to current affairs, Pakistan affairs, and law too, because हम इसमें सीआरपीसी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, पाकिस्तान पीनल कोड को करेंगे, व्हाट आर देयर प्रोविजंस. लेस टेक्निकल, बहुत ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर. जार्गन्स इसके अंदर पहले से एक टेक्निकल प्री रिक्विजिट्स का होना वो नहीं है. सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर ऑफ दिस सब्जेक्ट फॉर दोज who want to take a fresh start. So उनके लिए ये बहुत एक आसान चीज़ हो जाएगी. Enthusiasm and passion, अच्छा एक सेंस ऑफ पर्पसफुलनेस है इस सब्जेक्ट के अंदर जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि देयर इज अ गुड पर्पस अटैच्ड टू इट, एंड दैट गुड पर्पस इज कर्बिंग क्राइम्स, प्रिवेंटिंग क्राइम, एंड इन अ वे प्रोविजन ऑफ जस्टिस. तो समटाइम्स एक एक फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट भी हो रही होती है. देयर आर पीपल in our part of world as well that who have contributed to it. One of our very famous chief justices who has contributed to speedy disposal of justice, तो वो criminology उन्होंने पढ़ी है बाहर से, और and his learnings of his studying abroad, exploring that subject were evident when he put forward certain steps for quicker disposition of justice. उसके बाद इंटरेस्ट, यस, अगर आपका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में ज़रूर रखें. अगर आप इंथ्रिल्ड होते हैं क्राइम स्टोरीज को देखकर टीवी पर, या मूवीज को देखकर, या इवन क्राइम नॉवेल्स पढ़ के, ऑर्थर कॉनन डॉयल को पढ़ के, शेरलॉक होम्स को देखकर, ये पढ़ के, तो आई थिंक यू आर गोइंग टू एंजॉय इट. तो अगर तो आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर या बेनेडिक्ट कम्बरबैच के फैन है, तो देयर इज गोइंग टू बी सम लेवल ऑफ इंटरेस्ट दैट यू वुड डेवलप इन दिस सब्जेक्ट. कोर्स कंटेंट सिंपल हैं और बड़े
क्लियरली डिमार्केटेड हैं। और ये सब्जेक्ट की खास बात है कि डिस्पाइट इट बीइंग अ न्यूअर सब्जेक्ट, इसमें फील्ड सेक्शन सेगमेंट्स बहुत क्लियरली डिमार्केटेड हैं। और इसके अंदर डबल level of classification हुई है. So this helps an aspirant to prepare effectively for that. Scoring trend is still very good despite it being a slightly penalizing subject for those who took it non-seriously. I think ये सब्जेक्ट बहुत हद तक रिवॉर्डिंग है और पे ऑफ करता है। और अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें इस सब्जेक्ट को रखने का, तो आई थिंक द सब्जेक्ट पेज यू ऑफ वेरी वेल। ओके जी, व्हेन, तो व्हेन इज एन इजी आंसर, गोज विदाउट सेइंग दैट डेफिनेटली बिफोर एग्जाम। तो अब आज नहीं तो फिर अब कब, तो व्हेन आंसर इज बिफोर एग्जाम एंड वेरी मच नाउ कि बस अब हमें इसको सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। 4 सेक्शंस हैं, सेक्शंस के हिसाब से करना है। एक इंटरेस्टिंग चीज जो इस सब्जेक्ट की है, जो मोस्टली हमारे सब्जेक्ट्स में नहीं है, एंड दैट इज चॉइस। जो इस सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का चॉइस क्राइटेरिया है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है और ट्रिकी भी है, फायदेमंद भी है। स्टेटिस्टिकली देखें तो 50% चॉइस है, एक सवाल करना है दो में से, लेकिन हर दो में से एक सवाल करना है। सो यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम द सेट ऑफ 2 क्वेश्चंस, यानी हर सेक्शन में से 2 सवाल में से एक सवाल। तो आप पूरे सेक्शन को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते कि आपने कहा कि जी मुझे ये नहीं पसंद है, तो मैं पूरा, फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3 मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसको मैं सिरे से स्किप कर दूं। आई थिंक जैसे क्राइम में ये होता है कि अब आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप कहें कि जी मैंने जो है वो रिलीजियस अफेयर्स के या रिलीजियसली मोटिवेटेड क्राइम्स को नहीं एड्रेस करना, और मैं सिर्फ जो है वो मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट और ब्राइबरी के क्राइम्स को एड्रेस करूंगा, लेकिन मैं इसको नहीं करूंगा, तो ऐसे नहीं है। Since we have no choice when we are talking about crime prevention and about crime control, so still I think this is the same approach here. But at the same time, if we see the brighter side of it, we still can skip 4 questions, which is not very much the case in most subjects. अच्छा जी, वेन के साथ, तो ये वेन के बाद अब हम देखते हैं कि करेंगे कौन कौन। तो मैं और आप करेंगे, हम मिलके करेंगे। आई एम गोइंग टू बी अ फैसिलिटेटर, आई एम गोइंग टू फैसिलिटेट यू, try to help you with my understanding of the subject. How did I score reasonably in this subject, and how could I manage to score well overall, and what was the role of this subject? क्या टिप्स थी, क्या ट्रिक्स थी, वो भी कोशिश करेंगे उनको देखें। और थेरीज कैसे हैं, थेरीज को अप्लाई कैसे करना है, इस सब्जेक्ट को सर पे सवार किए बगैर ड्यू इम्पोर्टेंस कैसे देनी है, ये सारी चीजें। सो वी both are the only 2 important factors, and amongst I mean between us two, it's you who's the most important factor.